भिलाई की तंग गलियों में मैं मौजूद हूँ। इसका नाम है कोसा नगर और इस तंग गलियों से एक अफसर बेटियां निकली है। नाम है यामिनी सिदार। कोसा नगर की ये बस्ती है जहाँ से यामिनी ने बचपन बिताया, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और माँ बाप और कोसा नगर बस्ती का सपना पूरा किया। घर में बैठे हैं, मोर राइट साइड में आपके मम्मी जी हावे। का नाम मम्मी के शारदा सिदार। शारदा सिदार। और मम्मी के भी बड़ा योगदान है। पापा जी आज ड्यूटी वही। मम्मी के तो सबसे बड़े योगदान है। खाना बना बना के अपना पढ़ाई से। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट वही मोला करे है कि ते जा पढ़। मतलब जितना भी टेंशन भी रही घर में तब भी ते बीच में ऐसे का हो जैसे मैं कोचिंग से वापस आ गए रही। सैल्यूट है, आप लोग नमन है माता राम कि आप अपन बेटी ऊपर भरोसा करे हो और आप मेहनत करे हो, ज़्यादा मेहनत करे हो अपन। हाँ का काम कर दो आप, तुम खाना बनाए काम है। हाँ, खाना बनाने जाता हूँ। बहुत मुश्किल रही से वो तो मैं समझ गया। मैं हूँ गरीब घर के हूँ, मोरो माता राम ऐसे स्वभाव है। मैं जाना तो मैं कि हमन ना बहुत निम्न, जिसे आप बताओ ना, ये बहुत बस्ती से हमन भी बहुत संघर्ष में करके हैं, लेकिन सबसे बड़े खुशी एकर से तो इसे कि ये बन गए ना तो एकर से हमारे मोहल्ला प्रेरणा मिली। दूसरी बात कोसा नगर में इसे रहा है। नहीं, मुझे ये बताओ कि जो स्टडी मटेरियल ही से स्टडी मटेरियल प्री की पहली तैयारी करे, इसकी मेंस की तैयारी करे तो प्री की तैयारी हो गई। अब मम्मी पापा के सपोर्ट तो रहते ही, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी करके उमन सपोर्ट हमेशा करी हमारा। ऐसा दाई दादा ऐसा छोटे बहनी सब झलना मिले। मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि इतना एफर्ट लगी से, इतना संघर्ष करी से कि आज रिजल्ट देखो कि डीएसपी बन के बेटी आए घर में। भिलाई की तंग गलियों में मैं मौजूद हूँ। इसका नाम है कोसा नगर और इस तंग गलियों से एक अफसर बेटियां निकली है। नाम है यामिनी सिदार। कोसा नगर की ये बस्ती है जहाँ से यामिनी ने बचपन बिताया, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और माँ बाप और कोसा नगर बस्ती का सपना पूरा किया। पिता नगर निगम भिलाई के एमएलडी में फिल्टर प्लांट में पंप ऑपरेटर है। नल चालू करने काम, बंद करने काम और गार्ड का काम करते हैं। पैरालिसिस अटैक उन्हें 2021-22 में आया था। माँ बड़े बड़े घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती है, लेकिन बेटी ने माँ बाप का सपना पूरा किया और बेटी ने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा किया। यामिनी सिदार की कहानी आज आपको बताने वाला हूँ। डीएसपी बन गई है और डीएसपी बनते ही यामिनी हर वो बच्ची की उम्मीद बन गई है जिन्हें लगता है कि हम गरीबी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें नहीं पढ़ा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज यामिनी की ये कहानी आप ज़रूर देखिएगा। यामिनी के घर के बाहर मौजूद हूँ। देखिए, एक कमरे का ये घर है। आप इसे झोपड़ी भी कह सकते हैं या फिर आप जो बन कह सकते हैं, लेकिन आज अभाव में यामिनी ने वो सफलता हासिल की है जिसके सपने लाखों बच्चे दिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यामिनी के घर से सीधे बात करते हैं। यामिनी सिदार डीएसपी बन गई है और जिस दिन सीजीपीएससी का रिज़ल्ट आया उस दिन सबको इंतज़ार था कि यामिनी का रैंक क्या होगा, यामिनी की कहानी क्या होगी। तो ये देखिए, यामिनी का ये रूम है और यामिनी की फ़ोटो, डीएसपी मैडम, हार्ट भी है, तिरंगा भी है और साइन भी है। तो पूरा परिवार आज मौजूद है, सबसे बातचीत करेंगे। कल ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, यामिनी का भव्य स्वागत हुआ, पूरी बस्ती ने स्वागत किया क्योंकि स्वागत बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि यामिनी ने वो काम कर दिखाया जिसके सपने लाखों बच्चे दिखते हैं। तो यामिनी यहाँ बैठी हुई है, सीधे बात करते हैं। यामिनी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई हो आपला। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जान। हाँ बिल्कुल। तो इनसे पढ़े से हाँ, मैं यही पढ़े हूँ जी। शुभम, लाइट कमजोर तो नहीं है? नहीं, ठीक आते हैं। चल पूरा गोट बात करो आराम से। छत्तीसगढ़ में उठाबो। हाँ, छत्तीसगढ़ परिवार से सब हुआ। हाँ बिल्कुल। तो रैंक कहाँ है आपके? रैंक ओवरऑल रैंक 378 है और कैटेगरी में 23rd रैंक है। 23वां रैंक आया है। हाँ। डीएसपी बन गए हो। तो सबसे पहली सवाल में अक्सर जो जितना भी सीजीपीएससी रैंकर है मतलब पूछता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आई से 12:02 के आसपास, वो दिन आप कहाँ रहे हो, क्या करते रहे हो, कब तक इंतजार रही से? वेट करत करत तो मैं सो गए रहे हूँ कि ठीक है, अब रिजल्ट जो भी आई तब, अब रिजल्ट आई तो कोई ना कोई तो उठाई ना, तभी उठूं। अच्छा, सो जा तो मतलब बहुत डर भी लगा रही से का होई का नहीं होई करके। फिर मोर फ्रेंड मन से बात करें तो वो बोली, अरे ते टेंशन मत ले, ते सो जा चुपचाप से, तो लो उठाए बराई सब जन तब ते उठवे। और आखिर में वैसे मैं सो गए रहे तो 1:30 बजे मोर फ्रेंड मन ऐसे। कहाँ रहे हो आप? रायपुर में रहो कि रहे हो? हॉस्टल में रहे हो रायपुर में। हाँ बिल्कुल। तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करे हो? हाँ। बहुत बड़े। तो पहला एक्सप्रेशन कार ही स्लोगन के जब वही से कौन है आपके, कौन दोस्त है इसे?
जो डीसी बने थी ऐसे। अच्छा, क्या नाम है उसका? सुष्मिता। सुष्मिता। हाँ। वो भी आपके साथ मिली से? हाँ। यानी कि वो हॉस्टल से डीसी भी निकली से और डीएसपी भी निकली से। हाँ। ग्रेट भाई, वो हॉस्टल के नाम जानना चाहो और संस्था के नाम जानना चाहो जहाँ से आप पढ़ाई करे हो? मोर संस्था के नाम है नेतृत्व साधना केंद्र, जहाँ से मैं पढ़ाई करे हूँ। और वो कोई कमर्शियल कोचिंग नहीं है। 1 रुपया नहीं लगी से? 1 रुपया भी नहीं लगे वहाँ पढ़े पर, रहे पर भी पैसा नहीं लगे वहाँ। रायपुर में हवे? हाँ, रायपुर में कौन जगह हवे? पहले ये बोरसी में रही से, तो अभी रायपुर में फुंडर चौक में है योग भवन। बहुत बढ़िया। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? अभी वर्तमान में 110 बच्चे हैं। बताओ, जीवन शानदार। CGPSC वो कोचिंग वाले मन ला सैल्यूट है, वो कोचिंग वाले मन ला नमन है। फोकट में लइका मन ला रख के पढ़ावा थे और डीसी, डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार तक निकले है। ये दारी 3-4 जन के पोस्ट आए, तो सैल्यूट है भैया संस्था वाले मन ला। का नाम है संस्था के अध्यक्ष कौन है कर? ये कोचिंग में सबसे ज्यादा योगदान हमारे चंद्रेश सर के है जी, प्रवीण सर है और प्रणीत सर है और समीर सर है, जे मन एकर बेस बनाई से। और मतलब उखर मन के थॉट इतना अच्छा रही से कि जे नहीं पढ़ सके कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, ते मन ला भी मौका दी से पढ़े के। जैसे कि मैं, अगर वो मन नहीं रहती तो शायद मैं भी यहाँ तक नहीं रहते हूँ। बिल्कुल। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मोर स्कूलिंग हो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोसानगर से पढ़े बगल में हवे? हाँ हाँ, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल पढ़े पूरा? हाँ, सरकारी स्कूल में 12वीं तक? नहीं, 8वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हूँ, फिर 9वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हूँ। लोगों उल्टा करते, सरकारी से प्राइवेट में जाते थे, प्राइवेट से सरकारी मारे इसका पर? मन करत रही सरकारी स्कूल में पढ़े के कि वहाँ के टीचर मन बहुत अच्छा पढ़ाते, अच्छा एजुकेटेड रहते। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बात तो सही है कि जितना प्राइवेट स्कूल हम देखते हैं ना, कि प्राइवेट स्कूल के टीचर और सरकारी स्कूल के टीचर मन वेल ज़्यादा क्वालिफाइड रहते हैं, में कोई शक नहीं है। BA DED तो करके रहते, उसके अलावा बहुत सारा मास्टर डिग्री करते। तो जो मन बोलते ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सरकारी स्कूल के टीचर वाला कुछ नहीं आए, तो सुन लो भैया, DSP मैडम कहाँ थे। बिल्कुल। तो बाकी कॉलेज वगैरह कहाँ से करे? मैं कॉलेज कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया से पढ़ी हूँ, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करे हूँ मैं। अरे ग्रेट, CS में इंजीनियरिंग। बड़ी बात है। तो वो भी बड़ा मुश्किल है, CS की तैयारी करना, मतलब वो करे। हाँ, वो भी थोड़ा सा टफ है, मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर, तो थोड़ा सा मुश्किल होती रही से। बहुत बढ़िया। फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करे हूँ CGPSC के, और ज्वाइन करे नेतृत्व साधना केंद्र। बहुत बढ़िया। ये आपकी कौन से टाइम रही से? ये मोर तीसरा अटेम्प्ट रही। 2 अटेम्प्ट के स्टेटस का है? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो समझ नहीं आत रही से, सिलेबस थोड़ा समझना मुश्किल रहते। हाँ, तो वो अटेम्प्ट निकलत रहेगी मोरे गलती के कारण। नहीं निकली उसमें? नहीं। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में प्री निकलिस, मेंस में 2 नंबर से रुक गया हूँ, फेल हो गए हूँ। और फिर ये थर्ड अटेम्प्ट रही से, में सब क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, शानदार। तो इंटरव्यू में कितना नंबर आई सबके? इंटरव्यू में 48 मार्क्स है। अच्छा, ज्यादा गेन नहीं है ना सबका करो, मतलब 75-76 नंबर से आखिरी हाईएस्ट। हाँ। बहुत बढ़िया। तो का सवाल थी पहला नंबर, और कौन से बोर्ड मिल गई आप लोग? मोला मिल रही से, उनके मैडम के बोर्ड मिल रही से। बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं? हाँ, थोड़ा से। मतलब बहुत जन बता दी। हाँ, थोड़ा से। जी। कारिस पहला सवाल, जब आप इंटरव्यू बर अंदर हॉल में एंटर करे हो, बैठी रही सब अधिकारी मन, साहब मन, बोर्ड के मेंबर मन, का पहला सवाल करी, का पूछी सबसे पहले? मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो पहला क्वेश्चन तो यही रही से कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हो, आपको तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा हाई पैकेज मिली। हाँ, हाई पैकेज रहेगा आपका। तो ऐसा पूछे। फिर कंप्यूटर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादा, कंप्यूटर रिलेटेड। हाँ, और हॉबी से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे। हॉबी का डाले रहे हो? हॉबी मेहंदी लगाना। अरे वाह, गजब भाई, शानदार। तो लगाया सी मेहंदी अभी थी? नहीं, अभी तो नहीं लगा हूँ, लेकिन मेहंदी लगाना पसंद है। अपन हाथ में लगाना कि दूसरा हाथ में लगाना? दूसरा हाथ में लगाना। बहुत बढ़िया। तो मम्मी बैठे बगल में, हाथ में लगाया नहीं कभी? लगाओ ना, लेकिन मम्मी ज़्यादा पसंद नहीं है मेहंदी लगाना। तो मेहंदी से लेके सवाल ही करी से? हाँ, मेहंदी से सवाल करी से कि मेहंदी के कलर जब हम दीवार में लगाथन तो वो कलर रेड कलर काबर नहीं होए, और हाथ में लगाथन तो रेड कलर काबर होते। पीछे साइंटिफिक रीजन हुई ना? हाँ, तो मेहंदी में ना एक केमिकल रहते लासोन नामक, और हमारे स्किन में एक प्रोटीन रहते, कैरोटीन प्रोटीन। तो मेहंदी के जो लासोन है और हमारे स्किन के कैरोटीन है, वो दोनों रिएक्शन करके ना हाथ में रेड कलर देते। अच्छा, साइंटिफिक रीजन। मतलब आप हॉबी कुछ भी डालो, उकर से रिलेटेड सवाल होना है, तो हॉबी देख समझ के डालो, ताकि आप ला मालूम रहे कि जो हॉबी के बारे में डाले वो आपकी नॉलेज है कि नहीं करके। हाँ, और हॉबी अगर मतलब ऐसे बनावटी हॉबी नहीं डालना चाहिए। अगर हॉबी पूछा थे तो आप मतलब सच में जे आथे, जे अच्छा लगते वही हॉबी डालो। जैसे कि मोला कोई मन बोलिस भी है कि मेहंदी का हॉबी होते, मेहंदी ला नहीं डालना है,
ये कोई हॉबी है क्या ऐसे करके? हाँ ये कोई हॉबी है का एकर से तो क्वेश्चन ही नहीं बने, सामने वाला का पूछी तोला। तो मैं सामने थोड़ा वाले बैठे महानुभाव ये बड़े बड़े आदमी बने। हाँ तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गए रही हूँ कि ऐसे काबर बोला थे करके, लेकिन फिर सोचे ठीक है मैं तो हॉबी रियल हॉबी है मोर, तो मैं रियल ही हॉबी ला डालूँ, अब कोई कुछ भी बोल लो। सही बात है। और सबसे अच्छी बात है कि सही सवाल के सही जवाब भी दे हंसते हैं, तो ओकर फायदा मिली से। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे कोई सवाल नहीं जैसे में आप सॉरी बोले हो कि अमूमन चूंकि इंटरव्यू में बताया जाता है कि भैया जो जिक्र जवाब नहीं आते बोला मत बताओ, सॉरी बोल के निकल जाओ। हाँ कुछ कुछ प्रश्न रही से, जैसे मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव के नाम पूछी से, तो उतना समय मोला याद नहीं आत रही से। और कुछ कुछ कंप्यूटर रिलेटेड मिशन जो इंटरनेशनल चला थे ओकर बारे में थोड़ा जानकारी नहीं रही से, तो मैं सॉरी बोले हूँ मैं। यहाँ और कोई आउटबिट सवाल जो लगे कि यार ये भी सवाल कोई पूछे जाते का करके, ऐसे कोई सवाल जो थोड़ा अच्छे राज्य में डाल दिस तोला कि यार ये कैसे आगे सवाल? नहीं ऐसे तो नहीं रही से, काबर कि हमारे संस्था में इतना सारा मौक हो से, अधिकारी मन सब मौक लेवर आ रही से, तो मैं लगभग क्वेश्चन मन पूछे ले रही से कि कैसे, मतलब वहाँ चश्मा से भी क्वेश्चन पूछ ले रही से कि हाँ कि कौन से चश्मा लगे, पावर कितना है, कौन से दोष है, ये सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए से, तो उतना नया नहीं रही से थोड़ा से। बिल्कुल सही है। मतलब मॉक की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रोजेक्ट अनुभव के तहत करवा रही से तैयारी। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बाकी पढ़ाई की अगर बात करें, कितना घंटा पढ़ाते हुए? अब हॉस्टल नहीं, अब मतलब हॉस्टल में रहो तो रात के 12 बजे तक तो सबके लाइट जलते रहते, मतलब रात तक तो पढ़ाई के ही माहौल रहते, अब बीच बीच में थोड़ा गैप रहते। बिल्कुल। अभी हम तुम्हारे घर में बैठे हैं, मोर राइट साइड में आपके मम्मी जी हावे, का नाम मम्मी के? मम्मी के शारदा सिदार। शारदा सिदार। और मम्मी के भी बड़ा योगदान है, पापा जी राज ड्यूटी वही। मम्मी के तो सबसे बड़े योगदान है, खाना बना के अपना पढ़ाई से। हाँ मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट वही मोला करे है कि ते जा पढ़, मतलब जितना भी टेंशन भी रही घर में तब भी ते बीच में ऐसे का हो जैसे मैं कोचिंग से वापस आ गए रही हूँ कि अब नहीं जाऊँ, 2-3 साल हो गए मोला बाहर रहा, तो आए के बाद फिर वापस भेजी से कि ते अब इतना साल दे दे हस, तो ते फिर वापस जा अब ते कुछ लेकर आवे। कब वापस आ रहे? कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चलत रही से, तो अब हाँ तो काम करते करते पढ़ना ऐसे था, ऐसे रही से, तो फिर मम्मी बोली खुद बुलाई से और खुद वापस भेजी से कि ते अब जा, अब ते कुछ लेकर आवे, तब मैं अब लास्ट में कुछ लेकर ही आ हूँ, खाली हाथ नहीं आ हूँ। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आप लोग, नमन है माता राम कि आप अपन बेटी ऊपर भरोसा करे हो और आप मेहनत करे हो, ज़्यादा मेहनत करे हो अपन। हाँ है काम करते हो आप? तुम खाना बनाए काम में? हाँ खाना बनाने जाता हूँ। बिल्कुल। के घर में बनाते हो दिन भर में? 3-4 घर बनाते हो। तो कब तक मिल जात हुई पैसा कौड़ी अगर बात करो तो? 12-15 हज़ार तक मिल जाता महीना के। वही में घर भी चलाना है, वही में लड़का मन भी पढ़ाना है। हाँ लड़का मन भी पढ़ाना है, बहुत मुश्किल रही से। वो तो मैं समझ गया, मैं गरीब घर के हूँ, मोरो माता राम ऐसे स्वभाव है, तो मैं जाना था, मैं सब चीज़ें समझता हूँ। बड़ा मुश्किल इसमें, तब जब नूनी है वापस आ रही से नहीं पढ़ूँ काम करूँ करके, तब आप मन का सोच के वापस भेजो फिर से? नहीं मोला लगे सब बाहर निकले है तो कुछ बन के आई। खाली हाथ नहीं आना रही से? खाली हाथ नहीं है, सपना है आपके लिए? सपना रही से? सपना रही कि बाहर निकले तो कुछ करके आ, अधिकारी बन के आ। अधिकारी बन के आ। अच्छी बात है। बाकी का रूटीन कितना रहा है, कितना मेहनत करे है कर? मैं तो मेहनत कर रिजल्ट पढ़ाई करे, तबीयत खराब हो जाए पढ़ाई करते करते। 10वीं में भी बहुत अच्छा नंबर रही से, 12वीं में भी बहुत अच्छा नंबर रही सोकर पुलिस प्रशासन से वाला मेडल मिले हो रखा है। हाँ बहुत बढ़िया। अब एथी भी लगे है वो दे। हाँ प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह, वहाँ भी मैं गए हूँ, तब मोला लगे ये बहुत पढ़ाई करते, बहुत अच्छा। हाँ हॉस्टल भी गए हमें ऊपर। उम्मीद रही से, उम्मीद भरोसा रही कि लड़की कुछ ना कुछ जरूर करे। आपके आँखी टपटपा के रो डाले आप आंसू, तक वो खुशी का आंसू हो रहा है। हाँ, खुशी रुकने वाला नहीं है बाकी में। और आप वो इतना पढ़ाई करे कि मैं ओकर कॉपी पुस्तक बंद कर देती हूँ कभी कभी। हो गए तो बंद कर दीजिए, ज्यादा पढ़ा तो दीजिए। हाँ बहुत देर हो गए। आप चिंता नहीं था ना कि माता राम चिंता हो गए करते कि भाई तबीयत खराब मत हो जाए। हाँ खराब मत हो जाए करके ओकर कॉपी बंद कर देती हूँ, आज मत पढ़, बाद में पढ़ ले बे। यामिनी के पापा के भी बड़ा योगदान है। हाँ 3 साल पहले होला पैरालाइज अटैक हो गई जाएगा जस्ट 3 महीना पहले। फिर भी तो थोड़ा मुश्किल रही से जाना, लेकिन जाओ करके। हाँ लेकिन फिर मम्मी पापा दोनों जन भेजी, पापा खुद छोड़ के इस कोचिंग किते जा करके हमन घर संभाल ले। वो पापा का नाम क्या है?
अशोक सिदार। अशोक सिदार जी। और ये मोर बहन है, तेखर वजह से मैं छोड़ के गए हूँ। जेकर वजह से छोड़ के गई हूँ, मतलब ओकर भरोसा छोड़ के। एती है एकर भरोसा छोड़ के गिरी सी। ये छोटे बहनी है रे, का नाम है तोर? भूमिका। भूमिका। भूमिका यहाँ की कोचिंग पढ़ा था। हाँ। और यामनी बता दी इसमें आज पहले कि तोर ऊपर पूरा योगदान रही से, तोर ऊपर दारोमदार रही से कि ते फाइनेंशियली मदद भी करे हस बड़े बहनी ला कि हाँ। पढ़ना है होला। हाँ, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ घर पे ना, तो थोड़ा बहुत लगे कि हाँ मेरे को कुछ पैसा चाहिए या फिर कुछ भी, तब मैं मोरे पास जितना होए जो मोर से बन सके हाँ मैं कर दो। जैसे रिचार्ज हो गया या फिर कुछ करना है उस प्रकार के हेल्प मैं कर दो अपन साइड से, क्योंकि मैं उस टाइम में ट्यूशन पढ़ाते रही हूँ और अभी भी मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन कि बोला हेल्प हो जाए। आते पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ 10th के कुछ बच्चा पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी 10-15 बच्चा मन आते और अभी स्कूल जाती हूँ ऐसे ही टेम्प्रेरी पढ़ाए बर गेस्ट टीचर के। कौन से सरकारी स्कूल में? सरस्वती शिशु मंदिर में जाता हूँ ऐसे ही गेस्ट टीचर के तौर पे पढ़ाया पर, ताकि मतलब जो इनकम है ना हमारे वो बने रहे और मोर खर्चा चलते रहे या फिर मैं हेल्प अगर पाऊँ थोड़ा से। मिलते थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मिले, प्राइवेट स्कूल है इसलिए ज़्यादा नहीं मिले। बच्चे मन से पढ़ाई से कितना हो जाता है? बट यहाँ एकदम हमारे एरिया के बच्चा मन है ना एकदम नॉर्मल, तो ओकर में से भी ज़्यादा फीस नहीं ले सकन, एकदम नॉर्मल फीस लो 200-300 बस इतना ही। और उनमें भी ऐसे होते हैं कि कभी कभी कोई 2 महीने फीस नहीं दे पाते, कोई कुछ यदि बीच में ट्यूशन छोड़ दी तो होकर फीस नहीं मिल पाते। मतलब श्रमिक बस्ती है, श्रमिक बस्ती कोई जबरदस्ती कर नहीं सका जा ले क्या पैसा। वाकई में ऐसा बहनी छोटे बहनी मतलब भी सादर नमन है, प्रणाम है कि अपन बड़े बहनी ले इतना सपोर्ट करी, इतना सपोर्ट करी कि आज वो डीएसपी बन के आगे है। तो जब रिजल्ट देखे के बजे देखे रिजल्ट आला? रात को मुझे तो पता है इसकी रिजल्ट आने वाला है, जगत रहे हमन कि आ जाई तो देख लेबो। फिर ना सोचत नींद लग गई, फिर अचानक से 1-2 बजे खुली नींद, फिर दीदी भी जगत रही से तब मैं मोर पास PDF आ गई से, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं देख ले रही हूँ। फिर दीदी मोला मैसेज कर चुके रही से और मैं देखी हूँ कर बात, फिर बोला फ़ोन करें वीडियो कॉल में, रात को रोना गाना सब हो गया बात करना। वो मोमेंट अलग मोमेंट ही। हाँ, मतलब बहुत रीस अंदर से कि नहीं दीदी के कुछ हो जाए, मतलब हम देखे ना मतलब मेहनत करत पढ़ाई करत तो लगी से कि नहीं होकर कुछ होना चाहिए, मतलब रीस है कि नहीं वो मतलब भरोसा रीस होकर ऊपर की वो कर ही ली, लेकिन एक बार एकदम ज़्यादा रीस की नहीं हो ही जाए, बहुत ज़रूरत भी है इस प्रकार के। बहुत खुशी हुई इस रात को देख करके, रात भर सोई नहीं है। रात भर सोई नहीं है। और आइस का पहला दिन कल ही आई ना, और दूसरा दिन नहीं से फिर ऐसी सब ला नहीं बताहन कि रिजल्ट आ गए इस प्रकार के, क्योंकि पोस्ट नहीं मिल रही से तो हम ही मन नॉर्मल घर में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करें। का बनी सो दिन घर में वो दिन ना मतलब ऐसी जो बैलून है ना वो वही दिन के है। लगा कर तुम ना। हाँ, वो केक वगैरह लाए रहे हैं, माला वाला लाए रही मामा, और वही केक वेक काटे हैं। और बाद आई से 1 घंटा रुकी, फिर वापस चले गए, रुक भी नहीं पाई। अच्छा, वापस कोचिंग में? हाँ, वापस चले गए। तो हाँ गौरव सिंह सर बुला रहे थे। हाँ, तो फिर आके तुरंत वापस गए हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपके भी सपना हुई प्रशासन में जाके? जी, अब तो दीदी भी बन गए थे, थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आ गई नहीं। अब तो करेल पड़ी ऐसे प्रकार की लगा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अकेला लड़की में रस की जेल के अंदर मोटिवेशन आए हुई। हर वो लड़की के अंदर मोटिवेशन आज आए हुई जो वीडियो देखा था वे, और जेकर माता पिता मन बहुत सक्षम तो नहीं है लेकिन अपन बच्चा मतलब पढ़ाए के सपना देखते हैं कि भरोसा है अपन बच्चा मन के ऊपर में, उनके अंदर सबकी मोटिवेशन आगे वही। बाकी ये आ जाते हैं, मैं यामनी कुछ बात कर लेता हूँ। यामनी मोला ये बताओ कि जो स्टडी मटेरियल ही से स्टडी मटेरियल प्री की पहली तैयारी करे, इसकी मेंस की तैयारी करे, प्री की तैयारी हो गई? पहले तो मैं एकदम ब्लैंक रही हूँ, फर्स्ट ईयर गई हूँ, तब मोला ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पता रही से। सिलेबस कुछ नहीं मालूम रही से, कहाँ पढ़ते कैसे पढ़ते करके? नहीं, सिलेबस वगैरह पता रही, थोड़ा से देख के गए रही हूँ पहले से। फिर कोचिंग में जैसे गए ना, तब मैं पूरी तरीके से सर मन ऊपर डिपेंड रही हूँ कि हाँ ये मन जो पढ़ाई वही पढ़ना है, उतना सफिशियंट है। और फर्स्ट ईयर में होइस भी वैसने मैं पूरा जितना सर मन पढ़ाई से उतना सब कुछ पढ़े हूँ। बहुत बढ़िया। और फिर सेकेंड ईयर से हमारे टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के, मेंस के, सब कुछ सर मन। हाँ, समझ में आ गया। हाँ। बुक की बात कर, बुक का कर पढ़े हो आप? बुक एक तो सर मन के नोट्स रही से हमारे, वहाँ की इन हाउस नोट्स बनी रही? हाँ, नोट्स बनवाते वो नोट्स रही से। और जैसे पॉलिटी वगैरह के ऑथेंटिक बुक है, लक्ष्मीकांत वगैरह और माजिद हुसैन जियोग्राफी पर, और छत्तीसगढ़ के हरिराम पटेल के बुक पढ़े हूँ। और हाँ, जलजला है HR पटेल की किताब पढ़ी बिना तो शायद कोई अधिकारी बन भी नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सरस्वती बुक की कुछ किताब पढ़े होगा?
सरस्वती बुक डिपो के हाँ नहीं, सरस्वती बुक एक प्रकाशन है। नहीं इला नहीं पढ़े हम। चलो कोई बात नहीं। मतलब नोट से इतना सफिशिएंट रही से कि दूसरा बुक नहीं देखे हमें। हमारे सर मैं नोट्स ला बहुत अच्छा से प्रिपेयर करवा रही बहुत से। बड़ा यूट्यूब वगैरह देखो कभी वहाँ पढ़ाई करते यूट्यूब में भी कोई बहुत जनरल नॉलेज थे, कोई न्यूज़ करंट अफेयर किसे अपडेट करो? हाँ करंट अफेयर पर यूट्यूब देखो, ई पाठशाला के जो मंथली करंट अफेयर आते, स्पर्श के आते और विकास परक आते एक मंथली वाले, ओला पढ़ो। और इंटरनेशनल करंट अफेयर पर द हिंदू के एक्सप्लेनेशन होते ना, ओला देखो। बहुत बढ़िया। और छत्तीसगढ़ के न्यूज़ उसके लिए अपडेट हुए पर न्यूज़पेपर है ही, और जो ई पाठशाला है ना वो छत्तीसगढ़ के पूरा कंप्लीट करा देते। बहुत बढ़िया, शानदार। भिलाई टाइम्स के कोई योगदान है इसको में? भिलाई टाइम्स की न्यूज़ हम क्या होता है ना, ग्राउंड रिपोर्ट बहुत करते हैं, तो वो मेंस में काम आते कि नहीं आए होना? आते ना थोड़ा थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त है। और दिनेश साहू जी तक बैठे ऊपर गोठिया लेथन काबर की एक योगदान है कि नहीं साहू जी के? नहीं, ऐसे कोई योगदान नहीं है। पड़ोसी के रहते हैं डॉक्टर भाई चाचा के भी योगदान है। मोहल्ला के चाचा हरे और डॉक्टर दिनेश साहू जी समाज सेवी हरे और लगे थे गांव गरीब किसान मजदूर के लिए हमेशा खड़े थे। का भाई तक बड़ी उपलब्धि है? उपलब्धि तो ऐसे कि रात में जब पता चलीस ना, तब ये समझ नहीं इसकी 10 बार नींद खुली सोई ना तो याद आत रही से। अच्छा। मतलब कल्पना से परे। ये पढ़ाई जरूर करत रही से, पर अतना कर ली ही। एक दिल की बात बताऊं, एक भरोसा भी रही से वो कर ही का प्रयास, मतलब अतना, मतलब ये जो बोलत ना वहू आंसू आतरीस बोले कि मतलब एकर से थी कि हमन ना बहुत निम्न, जैसे आप बताओ ना, ये बहुत बस्ती से हमन भी बहुत संघर्ष में करके हैं, लेकिन सबसे बड़े खुशी एकर से हुई से कि ये बन गए ना, तो एकर से हमारे मोहल्ला प्रेरणा मिली। दूसरी बात, कोसा नगर में ऐसे रहा है कि कोसा नगर मतलब नजरिया बहुत चेंज रहा है, नाला ऐसे, तो मोला लगते कि एकर आयस ना एक नजरिया बदल ही, और नजरिया के साथ साथ ना हमार मोहल्ला बहुत श्रमिक बस्ती पूछेल कम से कम आही कि दीदी ते कैसे बने हस, दीदी का तैयारी करल पड़थे, मतलब आवत नहीं बहु वहां पूछत कहते मेरे यामिनी सिदार के घर कहते अतिल जाबे भैया गली हवे ना वही राइट मोड़ पे कहा था। ये मोटिवेशन हो ही हमन बोले कि मतलब इतना खुशी रही से हम तो संडे के इंतजार नहीं कर पाते रहे, जैसे शनिवार है ना, तो कल कार्यक्रम हमन ऐसे रही से मिल बात सब जना कि एक खुशी, मतलब हमार मोहल्ला में दिवाली रही से, हाँ दिवाली रही से, तो हमन ने एकदम अपन अभी बहुत ना हमार कोसा नगर के गौरव बोलने का मतलब बनते सब हमार लगे पास कॉलोनी है, कोई कलेक्टर भी बन जात हुई, कोई MBBS PMT कर ली, तो हमला पता नहीं चले काबर कि हमार बीच के सामंजस्य दूरी इतना है कि हमन श्रमिक बस्ती में रहन ओ मने, तब हमन के नजरिया जो उखर प्रति ना बहुत कई बोलना नीचे विषय में रही थे, है ना, लेकिन आज ये कोसा नगर का अगर नजरिया बदलीस ना, तो ये यामिनी सिदार के बहुत बड़े योगदान है। कोसा नगर में अफसर बेटियां रही थे, अक्सर मतलब अफसर बेटियां रही थे गर्व से, मतलब अब कल के दिन का कहाँ रही तो कोसा नाला में, तो आज आपके भिलाई टाइम्स के भी माध्यम से बताता हूँ कहीं ना कहीं ये जाही बहुत दूर तक के, तो कदे में उड़िया मोहल्ला है, कदे में सतनामी मोहल्ला, हम ऐसे मोहल्ला वाइज चलते हमारे में, तब बोले नाम से रही यामिनी, अब कम से कम आप कोई नहीं पूछी ना, तो याद है DSP बने रही से, हाँ वो टोल प्लाजा में, हाँ बस वही मोहल्ला, मतलब आज ये स्थिति है। कोसा नाला की, कोसा नगर की जो पहचान है ना, कोसा नाला के रूप में हवेगा। जब भी बारिश होते, जब भी पानी गिरते, हल्का सा पानी गिरते, पूरा पानी भरा जाता। मैं खुद तक घुस के रिपोर्टिंग करे, मोला याद है, लास्ट ईयर के बाद पहली वो करे रहो मोला, तो पहचान ना बदले की जरूरत आ गया। हाँ, और दूसरी बात पहचान नहीं, पहचान के एक पहचान आगे, मतलब हाँ, वो बदल गए, पहचान के पहचान आगे। और चूंकि मोहल्ला के एक आदमी संबंध है, ये बहुत छोटे उम्र में बेटमन चाचा चाचा इसे बोलते हैं, योगदान मोर कुछ नहीं है, पर आत्मिक खुशी योगदान की आथन करत है, ये है ना। अगर बोले कि मतलब है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास भरोसा एक संबंधों में ठीक है, कर ले योगदान, ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन खुशी के योगदान है। अब भविष्य में ये बोल सकते हैं, अगर कोई पूछी ना कि कैसे पूछना, तो जाओ कर जगह है ना, वो पूछ कैसे जानकारी होते। और मोला भी लगते कि जे माहौल, जे परिस्थितियां, जे संघर्ष से परिवार करे, तब बिल्कुल प्रेरणा लेना चाहिए, और प्रेरणा मिल ही, और भरोसा है कि अब ये चीज लग कर ही। बिल्कुल बिल्कुल। यामिनी के मामा जी भी हैं, कैसे लगा जी मामा जी? बहुत शब्दों में बयान नहीं कर सके ऐसे लगा थे। हाँ, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन तो राखी डबडबा गए हैं, डबडबा है, आंखी आंसू आवा थे खुशी के मारे।
जब हमार बाँचिया जब ये तैयारी करे तो हमन अक्सर देखा नहीं मिलला कोई शादी ब्याह कोई फेस्टिवल हो तो कभी नहीं आए। हमन पूछन फोन करन बेटा आ जाओ तो नहीं आए। नहीं मामा मैं बिजी हूँ अभी बाद में आऊँ तो करो। ये मन के प्रयास देख के मन में बहुत लगे। त्याग अगर आज वो दिन शादी ब्याह में जाती तो आज ये रिजल्ट नहीं रहती है। आज वो मन के कठिन परिश्रम और लगन आज वो मल्ला बड़ा बना दी से। हमन भी गर्व से कहते हैं हमारे भांसी डीएसपी बन गए। बहुत बढ़िया। तो आप मामी जी को उठा लेते हैं, मामी नाराज हो जाएगी। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। कैसे लगा जब रिजल्ट ऐसे जानकारी मिली कि आपके भाची के सिलेक्शन हो गए डीएसपी बन गए हैं? हमारा तो रात भर नींद नहीं आई से पहले तो सूते नहीं हन। हाँ। आंसू के ठिकाना नहीं है। अभी भी टपटपा के। खुशी इतना हुई से कि मतलब आंसू निकलत है। वाकई में ये बोलते हैं हमारे पर बहुत गर्व की बात है यहाँ। और सबके लिए पूरा भिलाई शहर हाँ, के लिए और पूरा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि अथक परिश्रम करके एक बेटी है अफसर बेटियां बन गए है। और कही थे ना कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो वाकई में ये नाला है बगल में ही नाला ना बगल में है। हाँ, बगल में पानी गिर जाते हैं, यहाँ भी पानी भर जाता है। पूरा घर भर जाते। हमारे घर भी तो देख उसने बताया ना कीचड़ में ही कमल खिलते। तो यहाँ से एक अफसर बेटियां निकल गए हैं। और आए? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी भतीजी है। हाँ अधिकारी बन गई वो। बस मेरे को घमंड हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। घमंड नहीं बोलते, खुशी हुई खुशी। बस हाँ खुशी को घमंड बोलते हैं। हाँ चलो मेरी बेटी अब सर बनी, मेरे को कितना खुशी। बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। बहुत बढ़िया, इसको बोलता मेरा उस्ताद। बहुत बढ़िया। चलो मेरे को बोलता और मेरा कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तो बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारे गुड बात हो गए हैं। और फाइनल मोला एक बार वो कमेंट कर दे बाकी लोगों के लिए जिमन पहली बार तैयारी करते थे, जिमन बार बार तैयारी करते लेकिन सफल नहीं हो पाते, ओखर मन के लिए क्या करे? मैं आप सब जन ला कहना चाहूँ कि आप अगर कुछ भी पढ़ना चाहत हो, कोई भी फील्ड में जाना चाहत हो, तो बस अपन मन में ठान लो कि हमन ला करना है और पढ़ना है और पढ़ना है भारी ईमानदारी से। हाँ, त्याग परित्याग करके। अगर प्रॉब्लम जितना रहे घर में, अगर करना चाहत हो तब भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा दी। जैसे मोर पास भी कोई रास्ता नहीं रही इससे कि मैं कैसे करूँ का करूँ, कोचिंग तो कर नहीं सकूँ, लेकिन फिर भी एक रास्ता मिल गई नेतृत्व साधना केंद्र, जेकर वजह से मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। और मम्मी पापा के सपोर्ट तो रहते ही, अगर हम अगर कुछ करना चाहत हन तो कुछ भी करके उमन सपोर्ट हमेशा करी हमारा। ऐसा दाई दादा ऐसा छोटे बहनी सबो झला मिले। मैं हमेशा कहना चाहूँ खबर की इतना एफर्ट लगी से, इतना संघर्ष करी से कि आज रिजल्ट देखो कि डीएसपी बन के बेटी आए घर में। तो हमारे गोड बात किस लगी से आपन कमेंट करके जरूर बताओ। और कतक प्रेरणा मिली से यामिनी से वो भी आपन जरूर लिखो। और गुड बात करबो बाद में कोई दूसरे एस्पिरेंट के साथ में, और जो रैंक लेके आया जिकर कहानी मोटिवेशन इंस्पिरेशन हमारी कोशिश है कि हर वो स्टोरी से आप मन ला कुछ ना कुछ सीखे पर मिले। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।